Hello students, welcome to Government Commerce College BCom Part First EAFM Paper First Business Economics व्यावसायिक अर्थशास्त्र चैप्टर कॉस्ट एनालिसिस सब पॉइंट कॉस्ट आउटपुट रिलेशनशिप इन शॉर्ट टर्म पीरियड लागत अल्पकाल में लागत उत्पादन संबंध। अल्पकाल का तात्पर्य उस समयावधि से है जिसके अंतर्गत उत्पादक बाजार के परिवर्तनों के अनुरूप समायोजन करने में असमर्थ रहता है, किंतु सीमित परिवर्तन संभव है, जैसे कच्चा माल, ईंधन, अस्थायी श्रमिक आदि साधनों में कुछ परिवर्तन किया जा सकता है। उत्पादन अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन करके कुछ सीमा तक बढ़ाने का या समायोजित करने का प्रयास किया जा सकता है। अल्पकाल में फर्म के पास में साधनों दो प्रकार के हो जाते हैं, एक और परिवर्तनशील साधन होता है, दूसरा स्थिर साधन होता है। और इन साधनों को व्यवस्थित करने के लिए हमारे पास में जैसे परिवर्तनशील साधन और स्थिर साधन दोनों को जोड़ दिए जाए थे, दोनों को लागतों को जोड़ दिया जाए तो फिर इसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट में दो साधनों की लागतों को दिखाया जाता है, एक होता है कॉस्ट ऑफ वेरिएबल सोर्सेज एंड कॉस्ट ऑफ फिक्स सोर्सेज। तो कुल स्थिर लागतें एवं कुल परिवर्तनशील लागतें दोनों का अलग अलग अध्ययन कर रहे हैं। तो सबसे पहले आता है हमारे पास में कुल स्थिर लागत, टोटल फिक्स कॉस्ट। कुल स्थिर लागतें वे लागतें होती हैं जो कि अल्पकाल में उत्पादन में परिवर्तन होने पर अपरिवर्तित रहती हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। स्थिर लागतों को पूरक लागतें सप्लीमेंट्री कॉस्ट, सामान्य लागतें जनरल कॉस्ट, अप्रत्यक्ष लागतें इनडायरेक्ट कॉस्ट, ऊपरी लागतें ओवरहेड कॉस्ट आदि के नाम से भी जाना जा सकता है। स्थिर लागतों में इन खर्चों को सम्मिलित किया जाता है, जैसे लगान, मकान का किराया, कर्मचारियों का वेतन, ब्याज, बीमा शुल्क, रोशनी, पानी, देख रेख के खर्चे, मशीनों पर लाभ एवं पूंजी पर ब्याज आदि, ये सारी स्थिर लागतें होती हैं। और ये भी आपको पहले बताया जा चुका है कि स्थिर लागतें जो होती हैं वो समय से संबंधित होती हैं, उत्पादन की मात्रा से संबंधित नहीं होती है। ये सारी डिपेंड करती हैं समय के ऊपर। जैसे जैसे इसका समय आता जाता है वैसे वैसे ये लागतें भुगतान करना ही पड़ता है, चाहे उत्पादन हो अथवा नहीं हो। अगर शून्य उत्पादन होगा तो भी इनका भुगतान करना पड़ता है, और यदि अधिकतम उत्पादन होगा तो भी इनका भुगतान करना ही पड़ता है। दूसरा हमारे पास आता है कुल परिवर्तनशील लागतें। तो उत्पादन की मात्रा के साथ साथ घटने बढ़ने वाली लागतों को परिवर्तनशील लागत कहते हैं, अर्थात उत्पादन की मात्रा बढ़ने पर लागत में वृद्धि, उत्पादन की मात्रा घटने में लागत में कमी उसी अनुपात में होती है, तो उसे परिवर्तनशील लागत कहते हैं। जैसे डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। परिवर्तनशील लागतों से आशय ऐसी लागतों से है जिनमें उत्पादन में परिवर्तन होने पर परिवर्तन होता है। परिवर्तनशील लागतों को प्रमुख लागत, प्राइम कॉस्ट या प्रत्यक्ष लागत, डायरेक्ट कॉस्ट भी कहा जा सकता है। इसके अंतर्गत श्रमिकों की मजदूरी, कच्चा माल पर किए जाने वाले वे ईंधन, शक्ति आदि को सम्मिलित किया जाता है, तो इन्हें कहते हैं हम कुल परिवर्तनशील लागतें। उसके बाद आता है हमारे पास में औसत या इकाई लागतें, एवरेज और यूनिट कॉस्ट। किसी वस्तु की प्रति इकाई लागत को औसत या इकाई लागत कहते हैं। इसे कुल लागत में उत्पादित इकाइयों का भाग दे करके ज्ञात किया जाता है। औसत लागत को तीन भागों में बांटा जा सकता है: औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्तनशील लागत, औसत कुल लागत। औसत स्थिर लागत का तात्पर्य है कि जो टोटल उत्पादन होता है उन इकाइयों का टोटल फिक्स कॉस्ट में भाग देने पर ज्ञात किया जाता है। औसत परिवर्तनशील लागत वो होती है जो हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट होती है, उसमें उत्पादित इकाइयों की संख्या का भाग देने पर प्राप्त होती है, उसे हम एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। जबकि औसत कुल लागत, एवरेज टोटल कॉस्ट, इसमें वेरिएबल और फिक्स टोटल एक्सपेंसेस को जोड़ने के बाद में जो लागत आती है टोटल कॉस्ट कहते हैं। टोटल कॉस्ट में टोटल आउटपुट इन यूनिट का भाग देने पर जो लागत आती है प्रति इकाई, उसे हम एवरेज टोटल कॉस्ट के नाम से जानते हैं। इन तीनों औसत लागतों को ज्ञात करने के लिए इनके अलग अलग कुल योग में उत्पादित इकाइयों की संख्या का भाग इसी प्रकार से दिया जाता है। औसत स्थिर लागतें, जैसे जब कुल स्थिर लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग दिया जाता है तो औसत स्थिर लागत प्राप्त होती है। उसको टोटल फिक्स
कोष्ट उत्पादन के सभी स्तरों पर विशेष रूप से अल्पकाल में स्थिर रहती है। अतः जितनी अधिक इकाइयों का उत्पादन किया जाता है, औसत स्थिर लागत उतनी ही कम होती चली जाती है। इसे घटते हुए बढ़ती हुई इकाइयों के साथ घटते हुए क्रम में और घटती इकाइयों के साथ बढ़ते हुए क्रम में दिखाया जा सकता है। उसके बाद आता है औसत परिवर्तनशील लागत, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। जब कुल परिवर्तनशील लागत को उत्पादित इकाइयों की संख्या से भाग देने पर लागत प्राप्त करते हैं तो उसे औसत परिवर्तनशील लागत कहते हैं। उत्पादन में परिवर्तन होने के साथ साथ परिवर्तनशील लागत परिवर्तित होती जाती है और उत्पत्ति के नियमों से प्रभावित होती है। उत्पादन की प्रारंभिक अवस्था में ABC घटती है और यह उस समय तक घटती है जब तक कि इस फर्म न्यूनतम लागत बिंदु पर न पहुंच जाए। उसके बाद आता है औसत कुल लागत, टोटल एवरेज कॉस्ट। तो टोटल एवरेज कॉस्ट में क्या होता है, जब उत्पादन की कुल लागत में उत्पादन की इकाइयों की संख्या का भाग दिया जाता है तो औसत कुल लागत ज्ञात हो जाती है। औसत लागत जो होती है वो टोटल यूनिट्स का भाग दिया जाता है टोटल कॉस्ट में और फिर उसके बाद में प्राप्त होती है। उसके बाद आता है उसके बाद आता है सीमांत लागत, मार्जिनल कॉस्ट। सीमांत लागत क्या होती है, एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर जो लागत आती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। बहुत छोटा सा अर्थ है, मात्र एक लाइन का। किसी भी उत्पादन प्रक्रिया की अंतिम इकाई उत्पादित करने पर जो लागत वहन करनी होती है उसे सीमांत लागत कहते हैं। अथवा एक अतिरिक्त इकाई उत्पादन करने के लिए जो लागत वहन की जाती है उसे हम सीमांत लागत कहते हैं। या जो टोटल यूनिट होता है, टोटल आउटपुट इन यूनिट होता है, उसकी लागत में से टोटल आउटपुट इन यूनिट जो होता है उससे पहले की सभी इकाइयों को घटाने पर जो लागत बचती है उसे भी हम सीमांत लागत कहते हैं। तो इस प्रकार से हम सीमांत लागत की काउंटिंग कर सकते हैं। एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर कुल लागत में होने वाली वृद्धि को भी सीमांत लागत के नाम से जाना जाता है। एक अतिरिक्त इकाई के उत्पादन की लागत को सीमांत लागत इसलिए कहते हैं कि अल्पकाल में सीमांत लागत परिवर्तनशील लागत के बराबर हो जाती है, क्योंकि इस अवधि में स्थिर लागतों में कोई परिवर्तन तो होता नहीं है और इसके विपरीत दीर्घकाल में सीमांत लागत में परिवर्तनशील एवं स्थिर लागतों को भी शामिल किया जा सकता है। सीमांत लागत के आधार पर हम इसके उत्पादन बिंदु भी निर्धारित करते हैं। धन्यवाद।